ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के है गए। जैसे 3 महीना के भये तो महाराज ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली तो करवट उत्सव मनाया गया। पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। ब्रजवासी बोले, अरे भैया कहाँ भयो? बोले, आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले, ओ हो, जय हो, बधाई हो। ऐसे लाला करवट रोज ही बदलो करे। करवट उत्सव मनाया गया। सब ब्रजवासी नंद भवन जा रहे हैं बधाइयां ले ले करके। यशोदा मैया ने विचार कियो, लाला को सोवे को समय है गयो। सब ब्रजवासी आया करके कोई लाला को हाथ पकड़े, कोई गाल पकड़े। सो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के वहां में सुवाए दियो। मैया जैसी दूर गई तो सक्टासुर नाम का दैत्य आया। सक्टासुर नाम का दैत्य जैसे ही आया तो भगवान ने देखा एकांत है, कोई है तो है नहीं। तुरंत ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया, लंबा किया और सकट में जैसे ही मारा, जो सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, सकट पलट गई और सक्टासुर का वध हो गया। जोर की आवाज हुई तो सब ब्रजवासी दौड़े, देखा कि बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, सारे उस पे मटके फूटे पड़े हैं और मटकों से निकले घी दूध दही के बीच में नन्हे से मदन गोपाल बैठे बैठे करवट ले रहे हैं। यशोदा मैया ने आकर के गोद में उठाया, बोले, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? इतने में एक छोटा सा लाला, एक छोटा सा बालक आया और आके बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले, हाँ बता। बोले, मैया ये तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने अपनो पाम ऐसे उठायो और लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, ऐसे करके, यानी जैसे ही बैलगाड़ी में मारी सोई बैलगाड़ी पलट गई। मैया मैंने अपनी आंखन से देखो। यशोदा मैया बोली, यहां पे आइयो। जैसी पास गयो, मैया ने एक दियो वा के गाल पे। झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र क्यों मुंह ते मजाक करे हैं? नेक्सो सो कोमल सो मेरो लाला, अपनो पाम लंबो करके बैलगाड़ी उड़ा देगो। बालक बोलो, मैया मारे मत, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, तेरे लाला नहीं बैलगाड़ी पलटी है। मैया बोली, फिरते आ मेरे पास। झूठ बोले, मेरी सौगंध और खावे। सुखदेव जी कथा कहते कहते जोर से हंसने लगे, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले, परीक्षित, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक सच बोल रहा है, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा। प्रेम का एक सूत्र दे दिया कि प्रेम में प्रेमी के अद्भुतताएं स्वीकार नहीं होती। प्रेमी चाहे कितना भी अद्भुत हो जाए, लेकिन दूसरा प्रेमी सदा उसको सहज भाव में स्वीकार करता, उसको उसके अद्भुतताओं पर कभी नहीं रीझता। बेटा डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, नेता बन जाए, लेकिन जब घर आता है ना, मां का तब भी मन होता है कि ये मेरो लाला है, मेरो बालक है, मैंने इसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। अब हम हैं, पूज्य महाराज जी हैं, हम लोग अब कहीं भी जाते हैं तो निश्चित है सब लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, पर इन सबसे परे जब अपनी मां के पास जाते हैं, हमारे साथ तो होता है, आज भी महाराज जी के संग भी होता ही होगा, मां का भाव तो ये रहता है कि मेरे पास बैठ जा, आजा, निक थोड़ी देर आराम कर ले। हम 1.5 2 महीने बाद कथा करके जाते हैं तो मैया के बहुत बन गए महाराज, चल अब बैठ जा, निक देर मेरे पास बैठ, मेरे हाथ से भोजन कर ले, चल आजा। मां कभी आपको आपके श्रेष्ठ रूप में स्वीकार नहीं करती। ये प्रेम का स्वरूप है बंधुओं। प्रेमी सदैव आपके स्वभाव पर रीझता है, आपके प्रभाव पर नहीं। कई लोग पूछते हैं कि ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं ठाकुर जी, तो मन में यही भाव आता है कि क्योंकि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी के प्रभाव को कभी स्वीकार ही नहीं किया। आज प्रसंग आएगा कथा में, ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी अपने वाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने जाके अपनी अपनी छड़ी लगा दी। ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो भैया? बोले, लाला हम छड़ी लगा रहे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, गिरिराज जी को हम साध लेंगे। ठाकुर जी बोले, अच्छा 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर रुकेंगे? ब्रजवासी बोले, तो लाला तेरी नेक्सी सी उंगली पर टिक जाएंगे? बोले, मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं ये, तुम्हारी छड़ी पर ना टिक रहे।
ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे लाला, तू उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा दी, गिरिराज जी टिक गए। ठाकुर जी बोले अब तो विश्वास कर लो। बोले हमें विश्वास ना है लाला, ये तो हमारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो हम अपनी उंगली हटा रहे हैं। बोले हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, सोई महाराज विशाल गिरिराज जी महाराज नीचे आने लगे, सबकी छड़ियां टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। सोई ठाकुर जी पुनः से खड़े हो गए। अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट ही नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले लाला इस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे ऐसे कैसे? ठाकुर जी बोले हम क्योंकि जय जय हैं, हम भगवान है या हमारे। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो लाला कौन है? बोले जय जय भगवान। अच्छा जय जय, आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आप जय जय हो? हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, आज गिरिराज जी उठा लिए, हम जय जय, तुम मानो ही ना हो कभी। ब्रजवासी बोले लाला सांची पूछे ना तो हमारे ब्रजमंडल को इतना प्रताप है कि यहां बिना भजन करवे वारो आवेगो तो अपने आप ही मर जाएगो। ये सब राक्षस बिना भजन वारे जैसे ही ब्रज में आए अपना आप ही मर गए। वो मरे मरायन में तेने हाथ लगा दी और यूं करो मैं जय जय हूं। ये पूतना अपने अपने भजन की सूक्ष्मता के कारण मरी, तेने नहीं मारी। ये तो हमारे ब्रज को प्रताप है। ठाकुर जी बोले धन्य है, इन ब्रजवासियों को प्रणाम है, इनके सामने मैं कितना भी प्रभाव दिखा दूं ये तब भी मुझको लाला ही समझेंगे। ठाकुर जी केवल इसी बात से रीझे हैं ब्रजवासियों से। प्रेम में प्रभुत्व नहीं होता, प्रेम में प्रभाव नहीं होता, प्रेम में विशेष आपके आकर्षण के केंद्र बिंदु नहीं होते। प्रेम में तो आप जैसे हो वैसे स्वीकार हो, और वो ब्रजवासियों ने दिया है ठाकुर जी को। ठाकुर जी यशोदा मैया के अंक से लिपट करके भीतर चले गए। अब ठाकुर जी धीरे धीरे नकौर बड़े भय, 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाल जी भय, लेकिन अभी तक ठाकुर जी को नामकरण संस्कार नए भयो। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। बड़े भैया का नाम राम रखा, पर बल की अधिकता होने के कारण उनको सब बलराम कहेंगे बता दिया। जैसे ही छोटे लाला के नामकरण की बारी आई, रोहिणी मैया की गोद में कृष्ण बैठे हैं और यशोदा मैया की गोद में बलराम जी बैठे हैं। तो पहले तो नाम बलराम जी का रखा। बोले मैया इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण सब बलराम कहेंगे। और रोहिणी मैया के गर्भ में बैठे लाल जी को देख करके गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। क्यों? आंखों के भाव, मस्तिष्क की रेखा पढ़ के गर्गाचार्य जी तो समझ गए तो पर ब्रह्म परिपूर्ण नारायण ही बैठे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज कहने ही वाले तो बोले मैया ये साक्षात, ठाकुर जी गोद में बैठे बैठे इशारा करने लगे। बोले नहीं कुछ नहीं बताना मैया को। इतने में ही बदल गए और बोले नारायण समो गुणई। मैया आपकी जो गोद में बालक बैठो है ना, ये साक्षात नारायण है। ऐसा नहीं कहा, तो बोले ये साक्षात नारायण के समान गुण वाला एक बालक है। यदि अपने जीवन में कभी कोई श्रेष्ठ काम करे ना तो आप आश्चर्य मत करना, इसमें नारायण जैसे गुण हैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ ये ठीक है। क्यों चाह रहे हैं ठाकुर? देखो मानव के स्वभाव में देखना और ठाकुर जी के स्वभाव कितना अंतर। मानव कैसा है, कहीं भी जाता है तो ये चाहता है कि सबको पता चले मैंने क्या किया, मैं कौन, मैं कैसा, मैं कहां से। लेकिन ठाकुर जी छुपा रहे हैं। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को मना कर रहे हैं, बोलना नहीं कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा प्रभुत्व पता चलेगा तो प्रेम कम हो जाएगा। सोचो, विचार करो आप सब लोग, हम जिस भाव में प्रेम स्थापित करते हैं हम प्रभाव पर ही रीझ के करते हैं। ठाकुर जी नहीं है ऐसे। आहा, भगवान का नामकरण जैसे ही हुआ तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले
मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतानुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। इदानीम कृष्णताम गतः। बंधुओं, मेरा ऐसा एनालाइज है कि कृष्ण शब्द का उच्चारण अधिकतर लोग अशुद्ध करते हैं। लोग या तो किशन बोलते हैं या कृष्ण बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं। थोड़ा मैंने जब सुनता हूं लोगों के, हमारा स्वभाव, हम सबसे जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं। अब जब परिवर्तन में जय श्री कृष्ण मिलता है तो पता चल जाती है कृष्ण शब्द शुद्ध नहीं बोला है। कृष्ण छोटे बालक, अत्यंत वृद्ध या फिर अत्यंत दुर्गुण विकार युक्त व्यक्ति, 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। कोई अपराध नहीं है अगर आप कृष्ण गलत भी बोलोगे, भाव में तो श्री कृष्ण ही है ना, शुद्ध ही माना जाएगा, परंतु फिर भी उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। कृष्ण ठाकुर जी का नाम रखा गया। अनेक नाम होंगे मैया आपके लाला के, जैसे गुण जैसे कर्म उतने नाम होंगे, पर फिर भी एक नाम मैं इसका रखता हूं, वो है श्री कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है बंधुओं? केवल शब्दार्थ पूछो तो सांवले को कृष्ण कहते हैं, या फिर कृष्ण रंग भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सृष्टि के जितने रंग हैं सबको एक कर दिया जाए तो कृष्ण रंग होगा। पर कृष्ण शब्द का यदि संधि विच्छेद करो और तब अर्थ लगाओगे तो कृषि यानी कि पृथ्वी पर राज करने वाला कृषि, और ण यानी कि निवृत्त हो जाता है, मतलब पृथ्वी पर रहने वाला जिस नाम को गाने से इस पृथ्वी से निवृत्त हो जाता है, वो है श्री कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो ठाकुर जी को नामकरण है गए और नेक नेक और बड़े है गए, और जैसे ही बड़े भय महाराज अब तो ऐसा उधम मचा में, ऐसा उधम मचा में, इतना उधम मचा में, सबरी गोकुल की नाक में दम कर रखो महाराज। जो लोग अपने बालकों की बड़ी कंप्लेन करते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे बड़े शैतान, सुनो एक बार ने ठाकुर जी की ओर तो देखो, कितने कितने उद्यमी। सुखदेव जी महाराज केवल एक पंक्ति में कह देते हैं, श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलध्वजकंटकेभ्य। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन, कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं। गौशाला में 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के यहां, और 9 लाख गायों का कितना दूध, कितना घी, कितना मक्खन होता होगा, विचार करो। पूरा गोकुल भी यदि पान कर ले तो उसके बाद भी बचता तो होगा, तो बचे हुए घी का क्या करते हैं नंद बाबा? तो अपने 9 लाख गैयाओं के खुर और उनके सींगों में जाकर के उसका बढ़िया लेप लगाते हैं। आज ठाकुर जी और बलदाऊ बाबा दोनों पहुंच गए और गौशाला में बैठी हुई गैया को एक सींग पकड़ो ठाकुर जी ने, दूसरा सींग पकड़ो बलराम जी ने, नेक नेक से हैं, बैठी है गैया। अब दोनों वाकू हिलाने लगे। अब जैसे जैसे हिलाई, थोड़ी देर तो गैया ने कछुना कही, लेकिन नेक देर में गैया जैसी खड़ी भई, गैया के खड़े है तो एक तरफ ठाकुर जी लटक गए, दूसरी तरफ बलराम जी लटक गए। अब बाकी सींगन में लगो मक्खन, हाथ चिपचिपे। अब वो हाथ छूटे, मैया बचाइयो, मैया देख तेरी गैया मोकू मार रही है, तुतला के ठाकुर जी बोले। अच्छा गैया भी तो जानती है ना कि श्याम सुंदर है, तो गैया भी लेके जावे जहां पे गोबर को ढेर, गोबर के पहाड़ हैं वहीं लेके जावे। बोले आओ बड़ो आनंद करो, सुबह सुबह मेरे सींगन पे चढ़ जाओ, चलो ठाकुर जी आपको आनंद कराऊं। और गोबर के ढेर के पास जैसे ही गैया पहुंचा, इतने में ही ठाकुर जी के हाथ चीखने हैं कि छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर में जाके धस जाएं। यशोदा मैया आवे सो यहां तक ठाकुर जी गोबर में धसे हुए केवल मुख दिख रहा है।
मैया निकारे लाला कितनों सजाओ, कितनों सुंदर बनाओ, घूम फिर गया गोबर में ही आके खेले। मुझको तो ऐसा लगे तू कहीं पूर्व जन्म को सूकर तो ना है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के बोले, मैया भगवान के 24 अवतारन में जो बराह अवतार हो ना वो मैं ही हो। मैया बोली, हम बे तू ही तो हो, मोह धोवा आवे ना भगवान बने हमारी जान को। ठाकुर जी बीच बीच में सत्य भी बोल जाते हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं करते। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, और द्यमष्टि तो इतना विचित्र है। ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे ही गैया के बछड़ा होता है सोई ठाकुर जी वहां को मुंह खोले, वहां के दांत गिने या के कितने दांत हैं, और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, बोले मैया वाकई तो इतने सारे दांत हैं, मेरे 2-3 ही दांत क्यों? अभी ठाकुर जी की 2-3 ही दतुइयां निकली हैं। यशोदा मैया कहें, लाला तू दूध पिए कर, देख वो पूरे दिन दूध पीवे, हमारे वहां के दांत आ गए। तो ऐसे ठाकुर जी दांत गिनते हैं। कभी कोई बंदर मिल जाए वहां को मुंह खोल के दांत गिने, या कि कितने दांत हैं, फिर अपने गिने। जैसे ही अपने कम लगे सोई रोमे मैया के पास जाकर, मैया मेरा एक दांत कम है, देख वह बंदर को ज्यादा है। ऐसा ऐसा ठाकुर जी लीला करें। इन सब लीलाओं को देख के सुन के यशोदा मैया का और प्रेम होता है लाल जी से। द्विज ठाकुर जी का एक स्वभाव, और गोकुल में घूमेंगे, कोई संत मिले, कोई ब्राह्मण मिले, तो रास्ता में वासे मिलते ही कहेंगे, अरे आप यहां को घूम रहे हो, नंद बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं घर पे, यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, अरे जल्दी जाओ वहां प्रतीक्षा आ रही है, हमारी मैया सवेरे तो भूखी, जब आप प्रसाद पाओगे तभी पाएंगी। ब्राह्मण बोले, मेरी प्रतीक्षा कर रही, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठाकुर जी जबरदस्ती पूरे गोकुल को न्योत आते हैं कि आज तो यशोदा मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ भोजन पाओ। मतलब यशोदा मैया कहें, लाला मोए बता तो देकर तू कौन कौन को न्योतो दियावे, पूरे दिन यहाँ पे भीड़ लगी रे। मैया मैं तो यूं चाहूं कि तू पूरे दिन बस लगी रे, हमारे घर में अन्नपूर्णा मैया सदा विराजमान रहे, ब्राह्मणों को खूब भोजन करा, संतन को खूब भोजन करा, मैया तेरो दान पुण्य कभी खत्म ना हो, मेरी तो ऐसी भावना है। द्विजों से आनंद करते हैं। एक बार ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल बालों के संग पूजा खेल रहे थे। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में एक अग्नि कुंड बना करके, और ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए, और सबरे ग्वाल बालन से बोले, जैसे ही मैं कहूं स्वाहा तो सब सामग्री डालियो, और सामग्री क्या, सूखे पत्तों का चूरा। और ठाकुर जी बोले स्वाहा डालो, ए मधुमंगल तू पीछे छूट जाए, समय पर डाले कर। श्रीदामा बोले लाला या यज्ञ ते होगो का? बोले या यज्ञ करवे ते हमारी सुंदर सुंदर बहू आमेंगी, हमारो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी कितने बड़े हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं बस। अब तो महाराज सबरे समय समय पे वह यज्ञ को करें। एक दिना मधुमंगल ने आकर के कही, लाला मैंने तो सुनिए यज्ञ तब तक पूर्ण ना होवे जब तक ब्राह्मणन को भोजन नहीं कराओ। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, आज ब्राह्मणन को भोजन करा देंगे। यज्ञ के बाद ठाकुर जी गए और सारे गोकुल के ब्राह्मणों को न्योता दिया है। बोले आज यशोदा मैया ने यज्ञ कियो है, आप सब ब्राह्मणों को भोजन करवे के काजे घर बुलायो है। अच्छा ठाकुर जी को पता तो था कि रसोई चलती रहे नंद भवन में, लेकिन इतने ब्राह्मणन की व्यवस्था थोड़ी थी। सब ब्राह्मणों ने जैसे सुना नंद भवन में भोजन, तो महाराज सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आज तैयार होके पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने जैसे देखे इतने सारे ब्राह्मण, मैया बोली सबन को प्रणाम, आप सब कैसे आए? मैया तुम्हारो लाला आयो निमंत्रण देवे कि आज घर में यज्ञ भयो, आप सबन को भोजन पानो है, हम सब तो प्रसाद पावे आए। मैया सर पे हाथ धर के बैठ गई, बोले कहां जाऊं या लाला ते, आज सबन को नहीं तो दिया है। बोले हम बे, अच्छा मैं व्यवस्था तो करूंगी, लेकिन पहले तुम्हारे यजमान को तो ढूंढू है कहां है। मैया गई, सो ठाकुर जी पीछे खेल रहे ग्वाल बालन के संग। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसी यशोदा मैया देखी और संग में सबरे ब्राह्मण देखे, ठाकुर जी बोले मधुमंगल जी तो सांची को आ गए सबरे, मतलब सच में आ गए।
मधुमंगल बोलो तो निमंत्रण इतनो ठोस दियो तो आएंगे तो सही। बोले अब तो मैया मारेगी, लेकिन मैं अकेलो नहीं पिटूंगा, तू चल मेरे संग, तू भी पिटेगो। ते नहीं तो ये सलाह दई कि ब्राह्मण को भोजन करानो है। ठाकुर जी पहुंचे, यशोदा मैया ने कही, अरे लाला ये सब ब्राह्मण आ गए हैं, सबन ने यो कही, तेने इनको जाके न्योतो दियो, यो कही कि हमारे घर पे यज्ञ भयो, भोजन करवे आइयो। मोते बिना पूछे तेने इन सबन को न्योतो कैसे दियो? अरे एक आ जाए, दो आ जाए, ठीक है, इतनी व्यवस्था तो है, अबे हजारों ब्राह्मणन को मैं कैसे भोजन कराऊं? ठाकुर जी बोले, मैया तेरी सौगंध खा के करो, मुझको तो जो ना पता इनको घर कौन सी गली में मैं ना जानू, इनको ये अपने आप ही आ गए। ब्राह्मण देवता बोले, मैया हम सांची बोल रहे हैं, वेदन की सौगंध, तुम्हारे लाला ने न्यो तो दियो हमको। मैया ने पूछी, लाला अब तू बता कहा करूं? तो ठाकुर जी बड़ी सहज अटपटी वाणी बोल के कहते हैं, बोले मैया देख, हम पूजा पूजा खेल खेल रहे, वहां में मंत्र भी नहीं बोले गए, ब्राह्मण भी नहीं बुलाए गए, फिर भी हमारा यज्ञ है क्यों? क्योंकि खेल खेल को यज्ञ हो ना मैया। अब खेल खेल को यज्ञ तो खेल खेल की प्रसादी। ये सब भी हाथ में दोना लेके कहते, हाँ भाई मोहन तार बहुत बढ़िया बनी है, देखो जलेबी तो बहुत ही स्वाद है, पूड़ी इनको स्वाद तो कहा कहूं, अरे आलू की सब्जी कितनी बढ़िया। खाली पत्तल लेके ये भी वहां में भाव ही रख लें, जैसे भाव से हमारी पूजा वही वैसे भाव से इनको भोजन। सब ग्वाल बाल बोले, बोल बाल कृष्ण लाल की जय, हमारे लाला की जय। देख लाला ने कितनी बढ़िया युक्ति बताई। यशोदा मैया को क्रोध भी आता है और फिर हंसी भी आती है ठाकुर जी के भाव पर।